आपने 3 चरणों का चुनाव देखा होगा। वोटें पड़ चुकी हैं, ईवीएम में प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो चुका है और जिसमें 172 सीटों का चुनाव अब तक हो चुका है। 172 सीटों में 140 सीटें समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मीडिया के लोगों ने भी और जहां से भी न्यूज़ आए हैं वो खबर यही लगी है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 140 सीटें आ रही हैं। जनता का रुझान, जनता पे पास आप लोग गए तो जनता का रुझान कैसा क्या रहा? जनता का रुझान समाजवादी पार्टी के प्रति है। इस जनता में महंगाई को लेकर के, स्कूल कॉलेज बंद है उन मामलों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के पूरी तरह से परेशान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यशैली रही है वो किसानों पर बुलडोजर चलाने की रही है। भारतीय जनता पार्टी की विद्यालय कॉलेज बंद करने का सिलसिला रहा है और दारू के ठेके खुले रहने का सिलसिला रहा है। तो आज पूरी तरह से जनता आक्रोशित है कि कितनी जल्दी हम लोग भारतीय जनता पार्टी योगी को, घंटा बजाने वाले व्यक्ति को सत्ता से हटा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। ये जनता जबरदस्त चाह रही, गांव के गली कूचों तक की आवाज़ बनी। अच्छा सर, आपने जनता के बीच गए और जनता के विचारों को समझा, तो जनता के बीच आपके जो बीजेपी से प्रतिद्वंदितात्मक रवैया अभी तक चला आ रहा है कि आप जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन आपने क्या फैसला किया कि जो कंपटीशन है आपका बीजेपी से, तो क्या लगता है आपको इस चुनावी माहौल पे 2022 को? जनता का कंपटीशन समाजवादी पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से जनता खुद ही उसको ठेल रही है। जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के योगी से। वो तो चाह रही है कि अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए जनता उभर करके सामने आ रही है समाजवादी पार्टी। अच्छा सर, ये जो समाजवादी पार्टी पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, ये अपराध इसमें बढ़ जाते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर 1090 माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था और इन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया और हिंदुत्व का नारा देने वाले हाथरस जनपद जैसे में दलित समाज, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो हिंदू थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लफंगों ने रेप किया और सामूहिक रेप करने के बाद उसकी मां गिड़गिड़ाती रह गई, उसके आंख के आंसू नहीं खत्म हुए और अपनी बिटिया की लाश को मांग रही थी, लेकिन इन लोगों ने उस पर मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क करके जो है दरिंदों ने उसको जला दिया। तो इसलिए हिंदुत्व का नारा इनका खोखला है। पूरी तरह से घंटा बजाने वाले लोग लोगों की रोजी रोटी से, किसानों की इतनी महंगाई, उनके खाद बीज पानी की तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी पिछली सरकार 2012 से लेकर के 7 तक बहुत राहत दिया था और अब की बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी राहत किसानों, नौजवानों, विद्यार्थियों, पढ़ने लिखने वाले के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, महिलाओं के लिए देने का काम करेंगे। जनता के बीच पे आप गए और जनता की भावनाओं को आपने समझा, पार्टियों से भी अपनी पार्टी की तुलना की। इस बीच को लेकर के चंद घंटे ही बचे हैं चुनाव को लेकर कि जनता ईवीएम पे आप लोगों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेगी, तो इसको लेकर के जनता के बीच में अब कैसा क्या माहौल चल रहा है? जनता के बीच में जनता तो करे कि हमारे सामने, अखिलेश यादव के सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने वाली है। योगी बाबा का कहना है कि 5 साल में हमने जो विकास किया अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया, आपका क्या कहना है? उन्होंने 5 साल में खूब विकास किया है, मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और वहाँ पर जितने लोग मंदिर बनवाने के लिए उनको वोट देने का काम किए हैं वो सभी लोग और उनके नेता जैसे केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं, अयोध्या में अपनी बिरादरी का, मैं बता रहा हूँ, मौर्य समाज का चौकीदार रखवाने की हैसियत में नहीं है। वो इस प्रदेश में योगी के कार्यालय में केवल स्टूल मंत्री बन करके रह गए। आज पूरी तरह से मौर्य समाज, शाक्य समाज, कुशवाहा समाज, पश्चिम के जिलों में जबरदस्त वोटिंग। आने के बाद आप क्या करेंगे जनता के बीच में? जनता के आने के लिए, जनता के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं और 300 यूनिट फ्री बिजली का मतलब जानते हैं, 8 तारीख 24 रुपया होता है। खाद, सिंचाई, पानी, विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप, 12 पास लड़कियों के लिए कन्या विद्याधान, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 16 तक एमए तक की पढ़ाई बालिकाओं के लिए फ्री, समाजवादी पेंशन योजना चालू होगी फिर से,
और 1500 रुपया मिलेगा, जो साल भर में 18,000 रुपया होता है। और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन है वो बहाल कर दी जाएगी। रोजी रोटी के धंधे नौजवानों को, आईटी के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को माननीय अखिलेश यादव जी उनको नौकरी देने जा रहे हैं। 10 लाख नौजवानों को सरकारी संस्थाओं में नौकरी देने का काम करेंगे। तो तमाम सारी जैसा योजनाएं कि हैं। आपकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, तो युवा को खेल जगत से भी जोड़ करके देखा जाता है। जी हाँ, तो खेल जगत से लेकर के आपकी पार्टी क्या मुद्दा रवैया अपनाएगी पार्टी में आने के बाद? पार्टी के लिए हमारी पार्टी माननीय नेताजी के जमाने से यश भारती पुरस्कार दिया करती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में दिया करती है, खेल प्रतिभागियों को देने का काम किया। कई स्टेडियम उन्होंने लखनऊ का ऐतिहासिक स्टेडियम, ऐतिहासिक एसडीएम बनाने का काम किया है। तो खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत जगह दिया है। और माननीय अखिलेश यादव जी तो ऐसे प्रतिभागी बच्चों के लिए, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, खेल जगत से आए हैं। तो उनको उत्तर प्रदेश से ले जा करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी सहभागिता, उनका सहयोग करने का काम किया करते हैं। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल बाबा का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों और माफियाओं को टिकट देने का काम किया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों और माफियाओं को टिकट नहीं दिया है। आप उदाहरण उठा करके 403 सीटों पर देख लीजिए, 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडों और माफियाओं को टिकट देने का काम किया। योगी जी खुद अपराधी हैं, केशव मौर्य खुद अपराधी हैं, जिनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे लादे गए मतलब हैं। तो इस प्रकार से अपराधियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। न हिंदुत्व का नारा है, न मुसलमान का नारा है, मंदिर मस्जिद का कोई नारा नहीं है। केवल एक घंटा बजाने वाले लोग पिछड़ी जातियों, अगड़ी जातियों, दलितों, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जातिवादिता के नाम पर सिर्फ वोट बैंक जुटाने का एक मुहिम सा चला रखा है। जातीयता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुहिम चलाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय संविधान के आधार पर, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के आधार पर धर्मनिरपेक्ष ताकत को लेकर के इकट्ठा करके समाजवाद का नारा दे करके पूरे देश और प्रदेश की जनता को खुशहाल करना चाहते भारतीय हैं। जनता पार्टी में किसान जानवरों से परेशान है। आने वाली समाजवादी पार्टी के बारे में क्या करेगी, जिससे किसानों को निजात मिलेगा? कैसे निजात दिलाएगी? पूरे प्रदेश की जनता जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे सांड जो है खुले छूट रहे हैं, वैसे योगी भी सांड ही हैं। तो जान लीजिए कि ये कितना निजात दिलवा पाएंगे। समाजवादी पार्टी मोदी एक प्रधानमंत्री मोदी जी एक मीटिंग में बोल रहे थे, मैं जान रहा हूं कि इस प्रदेश की जनता सांडों से परेशान है, उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। जिन जानवरों को इन लोगों ने गांव में रखने का काम किया है और प्रधानों को सुपुर्द किया है, वो बेचारों उनका पेट देख लीजिए तो किस कंडीशन में उनके पेट पड़े हुए हैं। तो उनको सूखा भोजन तक, भूसा तक नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी पार्टी इस पर क्या करेगी? कैसे किसानों को निजात मिलेगा? किसानों को निजात करने के लिए, जब उत्तर प्रदेश में सरकार 2012 से 17 के बीच में थी, कोई आदमी जानवर से परेशान नहीं था। कोई आदमी जानवर से परेशान नहीं था। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी के शासन में, अगर सांडों से कोई हमारा किसान मरा है तो उसको 5 लाख रुपया उसके परिवार को इमदाद करने की कोशिश करेंगे। 5 लाख रुपया देने का काम करेंगे। किसानों के लिए इतना बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। किसान बीमा देने का काम करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर एक तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक महापरिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी तो किसानों का भला होगा, नौजवानों का भला होगा, विद्यार्थियों का भला होगा। और यही नहीं, जनता में बड़ी नाराज़गी है पिछली सरकार के प्रति, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोगों का खुलासा हो चुका है। जनता इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और निश्चित रूप से बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा इस चुनाव में। और वो महसूस करेंगे कि जनता के साथ किस तरह छलावा होता है, किस तरह झूठ बोला जाता है। सर, पार्टी पर कई बार बाकी पार्टियों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, यहाँ तक कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोटी चोर के नाम से भी संबोधित किया, आपने सुना भी होगा। तो इसको लेकर के आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राजनीति आरोप लगाना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना इनके पास कोई उसूल है। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं। जो स्वच्छ छवि का नेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की छवि
प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जानी जाती है, पहचानी जाती है। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सबका भला होगा। को लेकर के सर आप महिलाओं की सुरक्षा होगी। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर पिछली सरकार में बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, सामूहिक हत्याएं हुई, वो पूरी तरह से किसी से छुपा नहीं है। और मैं खास तौर से इस अपने इलाके में कहना चाहता हूँ, दर्जनों घटनाएं हुई हैं सामूहिक हत्या की। ये अपराध मुक्त सरकार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सोरांव तहसील, खासतौर से सोरांव सर्किल में कई सामूहिक हत्या है, पूरे परिवार को काट के मार डाला गया। आज उनके पास कोई कहने के लिए उत्तर नहीं है। और समाजवादी की सरकार आएगी, कानून का राज होगा, विकास का राज होगा, ये हम लोग कहना चाहते हैं। सुरक्षित है। समाजवादी सरकार थी, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा जो है तवज्जो मिलता था। 090 चलाई थी और तमाम योजनाएं चली थी। और आज जो है आप देख रहे हैं कि हाथरस वाला के कांड आप देखिए, अगर उन्नाव वाला देखिए आप, जो है यहाँ संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि पेट्रोल डाल के जो है और आप जो है उनको जला दीजिए और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तमाम बलात्कार हो रहे हैं लगातार, जो है प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। ये लोग कहते हैं गुंडा राज कहाँ से है? आज तो गुंडाई बीजेपी सरकार में हो रही है, उसके लिए कोई नहीं मतलब सुनने को तैयार है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। महिलाएं सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित रहेगा, हमारे अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, जात पात को बांटकर मतलब राज करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास जो है मंदिर और मस्जिद, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हिंदू मुसलमान करके बांटने काम करते हैं। हम लोग जो है इससे जो है पूरा बैकवर्ड, पूरा एससी ये चाहता है कि जहाँ जो है संविधान खतरे में हो, जहाँ जो है सम्मान हो। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। तन मन धन से समाजवादी पार्टी बनेगी तो नौजवानों का विकास होगा।